गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर। सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक। इसमें आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लेसन नंबर 10 द प्रेजेंट, पेज नंबर 58। फर्स्ट पार्ट हम ये कर चुके हैं, आपने किया होगा इसको। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, अपनी बुक को खोलिए और इसे देखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है तो देखिए, we use the simple present tense to talk about things that happen again and again. We use the simple present tense. Simple present tense का यूज़ हम करते हैं जब हम किसी about thing, उन चीज़ों के बारे में यूज़ करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को, जिन चीज़ों की बातें अगेन एंड अगेन होती हैं, या जो थिंग्स दैट हैपन, जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार जो चीज़ें हैपन होती हैं, होती रहती हैं, उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। आई गेट अप एट 6 एवरी डे। मैं हमेशा 6 बजे सुबह उठता हूँ। मोहन समटाइम्स प्लेज द गिटार। मोहन कभी कभी गिटार को बजाता है। ही यूजुअली वॉचेस टेलीविज़न इन द इवनिंग। वो कभी कभी इवनिंग में टीवी देखता है। द चिल्ड्रन ऑफन रीड स्टोरीज। जो बच्चे हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, ऑफन कभी कभी मतलब स्टोरीज को पढ़ते हैं। वर्ड्स लाइक ऑफन, समटाइम्स, देखिए वर्ड्स लाइक ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, डेली एंड एवरी डे आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है वो हैं आपके जैसे ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, डेली एंड एवरी डे। तो ये कौन से वर्ड्स हैं? इन वर्ड्स से हमें पता चल रहा है कि कोई चीज़ कभी कभी होती है, कोई चीज़ बार बार हो रही है, कोई चीज़ किसी टाइम पे एक बार होती है। ऑफन मतलब बहुत ही रेयर जो चीज़ होती है, कभी होती है। समटाइम्स कभी कभी होना। यूजुअली मतलब होता रहता है जो। डेली हर दिन, एवरीडे हर दिन। तो ये इन चीज़ों के लिए ये वर्ड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। आगे बढ़िए। We also use the simple present tense to talk about the things that are always true. और simple present tense को यूज़ किया जाता है उन चीज़ों के लिए भी जो हमेशा क्या होती हैं, ट्रू होती हैं, सच होती हैं, सत्य होती हैं। तो एग्जाम्पल देखिए। The earth goes round the sun, बिल्कुल सही है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, जो तेल होता है वो पानी में तैरता है, बिल्कुल सत्य है। फेब्रवरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, जो फरवरी का महीना है वो जो महीने होते हैं उनमें सबसे छोटा होता है, बिल्कुल सत्य। द सिंपल प्रेजेंट टेंस कैन ऑल्सो बी यूज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जा सकता है टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में, जब भविष्य की बात की जाएगी तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जा सकता है। वी यूज़ इट व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम टेबल्स। जब हम किसी टाइम टेबल की बात करते हैं, हम अपने जैसे कहीं से कोई बस आनी है, उसका टाइम क्या है, हमारा स्कूल कितने बजे खुलता है, उसके बारे में। तो एग्जाम्पल देखिए। द ट्रेन अराइव्स एट 9:20। व्हाट टाइम डज द मैच स्टार्ट? द स्कूल ओपन्स ऑन 1 जुलाई। ठीक है, तो जब भी किसी टाइम टेबल की बात की जाती है तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाता है। Now we will learn how to make statements, negatives and question in the simple present tense. अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से स्टेटमेंट जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, स्टेटमेंट है आई वर्क, आई डू नॉट वर्क। तो देख लीजिए, स्टेटमेंट है आई वर्क और नेगेटिव में भी बनेगा आई डू नॉट वर्क। क्वेश्चन है, बन गया, डू आगे आ जाएगा, डू आई वर्क। तो आपने क्या करना है, अभी मैं सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगी, आपने इस टेबल को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।